नमस्कार, IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सरकार का नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मगर सवाल उठता है कैसे? पढ़ने के लिए स्कूल और स्कूल में जरूरी सुविधाएं होना भी तो जरूरी है। सरकार भले ही शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही हो, मगर धरातल की तस्वीर अगर देखेंगे तो यही कहेंगे कि कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा इंडिया। आसमां ही आसरा हो तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। जरूरी सुविधाओं के लिए मोहताज बिन भवन स्कूल चले हम। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। खुले आसमां के नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं। बैठने के लिए ना तो चटाई है, ना ही टाट पट्टी है। शिक्षकों के बैठने के लिए ना कुर्सी है, ना ही टेबल है। खंडर में स्कूल की बिल्डिंग तब्दील हो चुकी है। स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। बच्चे और शिक्षक घर से पानी लेकर के आने को मजबूर हैं। स्कूल तक जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। नदी पार करके बच्चे स्कूल जाया करते हैं। हमारी क्लास में सर पंप नहीं है, बहुत दूर से पानी लाते हैं, हम बोतल भर के लाते हैं। स्कूल भी नहीं है, जमीन पे बैठते हैं। पानी की व्यवस्था स्कूल की समस्या है। चुने चुप बैठते हैं और ना कोई कहीं नहीं बना, वो अध बना रख दिया तो वो छत ही नहीं। पेड़ के नीचे बच्चों को शिक्षा दे रही, पेड़ के नीचे पढ़ा रही है। विद्यालय की बिल्डिंग नहीं है, इस कारण से विद्यालय को भवन पेड़ के नीचे लगाना पड़ रहा है। भवन होता तो हम पेड़ के नीचे क्यों बैठते? हमें खुद नीचे जमीन पर बैठे, हमारे लिए कुर्सी तक नहीं मिल पा रही हमें बैठने के लिए। हमें बच्चों के लिए बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे नीचे बैठे हैं, उनके लिए पर्चा अरेंज नहीं हो पा रहा। अगर विद्यालय की बिल्डिंग होती तो हम व्यवस्थाएं करते। अगर हम कर भी लें व्यवस्था तो यहाँ से दो तीन चार बार हमारा सामान भी चोरी हो गया। उसका कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं। अगर सरकारी जगह होती तो अपन उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आवेदन दिए हैं, जब भी मांगे, जब हमने आवेदन दिए भी हैं। समस्या यह है सर कि यहाँ स्कूल नहीं है और हमको आने का रास्ता भी नहीं है सही। नदी पड़ती है बीच में तो हम परेशान होके आते हैं और ऊंची नीची घाटियाँ सर, पैर भी फिसल जाता है और यहाँ बैठने जगह नहीं है, स्कूल है ना। सभी बात की परेशानी है। नीचे बच्चों को बिठाते हैं और हम भी नीचे बैठते हैं। सभी को अवगत कराए सर और हर बार लिखित में भी दे रहे हैं। सभी चीजों की नील दे रहा है हर जब फार्म भराता है 1 साल का पूरा। गोचापुरा PS में भवन तो बना था, पर वो उसमें कुछ इश्यूज आने के कारण वो पूरी तरह से काम में नहीं आ रहा है। पर वहाँ हमने जैसे हमारे संज्ञान में ये चीज डाली गई थी तो वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजे हैं। उपयंत्री को मैंने स्वयं निर्देशित किया था। उपयंत्री ने वहाँ का सर्वे मुआयना किया है और वो जल्दी से जल्दी अतिरिक्त कक्ष वहाँ निर्मित कराए जाने वाले हैं और इस तरह की सारी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय से भी हमको प्राप्त हुई है। ग्राम गोचापुर में बच्चे स्कूल के नीचे पढ़ रहे हैं। यह मामला पहली बार मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से लाया गया है। मैं इस प्रकरण की सबसे पहले फाइल निकलवाता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वहाँ पर विद्यालय क्यों नहीं बन पाया और इसकी जांच करा करके मैं इस प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास। ऐसे कुछ प्रकरण हैं जिनमें विद्यालय सरपंचों और पंचायत सचिवों के द्वारा राशि का गबन करने के कारण विद्यालय भवन नहीं बन पाए हैं। उनकी राशि उनसे रिकवर करने की कार्रवाई चल रही है। तो गुना जिले के राघोगढ़ का ये मामला है, गोचापुरा गांव में, जहां पर जो बच्चे हैं वो खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और इसी खबर पर, इसी मुद्दे पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता तेज सिंह जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वहां ये जो समस्या है ये कितने समय से है। तेज सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वहां समस्या है ये कितने समय से है? बिल्कुल दिव्यांश, देखिएगा ये मामला राघोगढ़ ब्लॉक के गोचापुरा गाँव का है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ भवन उपलब्ध नहीं है। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई होती है, बच्चों को खुले आसमान के नीचे ही शिक्षा दी जाती है। ये समस्या कई सालों से बनी आ रही है क्योंकि वहाँ पे भवन नहीं है तो बच्चे नीचे जमीन पे बैठने को मजबूर है। और ऐसे में देखा जाए तो जो शिक्षिका पढ़ाने के लिए आती है बच्चों को, तो वो भी खुद नीचे बैठकर उनको शिक्षा दी जाती है। उनको बैठने के लिए भी टेबल की व्यवस्था नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई कुर्सी की व्यवस्था है। जो जहाँ तक ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ये रास्ता भी काफी कठिन है। उस नदी पार करने के बाद ही वहाँ तक ये पहुँचा जा सकता है, जिसकी कई बार शिक्षिकाओं ने भी शिकायत की है। शिकायत करने के बावजूद भी हालात नहीं सुधरे, समस्या जिसकी तस पड़ी हुई है। तो ये कारण क्या है कि समस्या जस की तस बनी हुई, अभी तक इसका निराकरण क्यों नहीं हुआ?
देखिएगा, इसमें जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला आया, इस प्रकरण को दिखवाएंगे, इसकी फाइल खुलवाएंगे और जल्द इस प्रकरण पर जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब कब कार्रवाई होगी, कब तक जांच पूरी हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जांच हो पाएगी या कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन शासन एक और करोड़ रुपए खर्च करती है शिक्षा को लेकर, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, अच्छे से पढ़ पाए और देश का वो नाम रोशन कर पाए। लेकिन जहाँ उनको क्षति नहीं हो, खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है, वहाँ पे कोई सुविधा ना हो, ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइएगा, शासन करोड़ रुपए खर्च करके शिक्षा के ऊपर करती है कि बेहतर शिक्षा मिले, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा में सुधार आए। लेकिन जब जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके भवन भी नहीं है कि वो भवन में बैठ के पढ़ाई कर सके, खुले आसमान के नीचे उन्हें पढ़ाई करना पड़ती है। जी तेज सिंह, यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या अभी तक उन्होंने एक भी बार निरीक्षण किया है? देखिएगा, वैसे मैं आपको बता दूं, वहाँ पे ग्रामीण भी कई बार अधिकारियों से अवगत करा चुके, जो जहाँ पे जो शिक्षिका पढ़ाने आती हैं वो भी लगातार कई बार उन्होंने लिखित आवेदन दिए संबंधित विभाग को, शिकायत भी की है कि यहाँ पे भवन नहीं है। कई सालों से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे भवन नहीं है और बरसात के तो का समस्या है, क्योंकि वहाँ पे ये नदी है, उसमें जल भराव रहता है, तो बारिश के समय नदी उफान पे होती है तो वहाँ स्कूल भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब खुले में बच्चे पढ़ते हैं तो खुद अंदाजा लगा दिया गया बरसात के टाइम पे क्या स्थिति होती होगी। अभी ये खुले आसमान के बच्चे, अभी देखा जाए जब बरसात का समय होगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की है, इसकी अवगत कराया, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है इसे लेकर? देखिएगा, इस संबंध में शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का यही कहना है कि हमारे संज्ञान में जो मामला आया है, अब इस प्रकरण की फाइल खुलवाएंगे, देखेंगे पूरा क्या मामला है, आखिर भवन क्यों नहीं बना, अगर पहले स्वीकृत हुआ हो तो जिसके बावजूद भी क्यों नहीं बना, या स्वीकृत नहीं हुआ तो क्या पूरा प्रकरण है, इसको पूरा देखेंगे, इसकी पूरी जांच करेंगे, यार कहाँ कमियां पाई गई हैं, कहाँ गड़बड़ी हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसमें देखा जाए तो जो पहले के टाइम पे कई सालों पहले पंचायत के जिम्मेदारों ने जो भवन का निर्माण करवाया था, जो आधा अधूरा निर्माण छोड़ दिया था, पंचायत के जिम्मेदारों ने आधा अधूरा निर्माण होने की वजह से वो जो भवन बनाया गया था वो खंडर में तब्दील हो गया और उसकी राशि निकाल ली गई थी पंचायत द्वारा। लेकिन वो जो वहाँ पे जो भवन का अधूरा निर्माण कार्य कराया गया वो खंडर में तब्दील हो चुका है, इस वजह से वहाँ पे तो न क्लास लग पाती, इसलिए उनको बच्चों को भारी पढ़ना पड़ती है। मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि वो जो आप भवन का बता रहे हैं कि उसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया, तो उसे आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, पूरा क्यों नहीं किया गया? देखिएगा, बिल्कुल पंचायत के जिम्मेदारों ने भवन का निर्माण कराया गया था, जो आधा अधूरा छोड़ दिया था उसकी राशि निकाल ली गई थी, लेकिन भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ और आधा अधूरा निर्माण करवा के वहाँ पे जो राशि निकाल ली गई, और इस वजह से भी काफी अड़चने आ रही, क्योंकि भवन पहले स्वीकृत हो गया था, वहाँ पे पंचायत की ओर से, पंचायत तरफ से उसको बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन पंचायत ने वहाँ पे निर्माण कार्य नहीं करवाया गया, आधा अधूरा निर्माण कार्य करवाकर उसकी राशि निकाल ली गई थी, इसकी वजह से काफी समस्या बनी हुई है। जी, और साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज की गई थी? देखिएगा, कई बार शिकायतें ग्रामीणों के माध्यम से भी की गई हैं, शिक्षिकाओं के माध्यम से भी की गई हैं, क्योंकि शिकायत करने के बावजूद भी कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं भी अपनी जिम्मेदारी बने रही है, हमारे साथ बने रही है, आपके पास में वापस लौटूंगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, शिक्षिका अनुपमा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनुपमा जी, आपका स्वागत है IND24 में। अनुपमा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अनुपमा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है अनुपमा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं तेज सिंह। तेज सिंह, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगा कि जब आधा अधूरा भवन छोड़ दिया गया था तो क्या उस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी? बिल्कुल, देखिएगा, आधा अधूरा निर्माण कराने के बावजूद भी उसकी पूरा निर्माण नहीं हुआ, जिससे और उसकी राशि पूरी निकाल ली गई थी, जिसके बावजूद भी शिकायत हुई, लेकिन अब कार्रवाई चलती आ रही है। लेकिन
कार्रवाई क्या होगी आगे चल के, लेकिन जहाँ तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई ऐसी स्थिति है जहाँ पे अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो वहाँ पे कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। बच्चों को बैठने के लिए ना तो वहाँ पे टाट पट्टी है, ना फर्श है, ना शिक्षकों को बैठने के लिए कुछ व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है, कोई भी वहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है। और साथ ही साथ भवन तो वाकई लंबे समय से नहीं है, कई सालों से यह समस्या आ रही है। यहाँ पे ग्रामीण भी इसकी लगातार कई बार शिकायत कर चुके हैं और शिक्षिका भी वहाँ पे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इतने लंबे समय से कई साल हो चुके हैं, जिसके बावजूद भी इस समस्या जिसकी तस पड़ी हुई है। तो अधिकारी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी एक बार निरीक्षण करना उचित नहीं समझा कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, ग्रामीणों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिएगा भाई, बिल्कुल इतनी गंभीर समस्या है, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, पक्की सड़क भी नहीं है, नदी पार करके वहाँ पे पहुंचा जाता है। चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी समस्या रहती, क्षेत्र में गांव है कोई सा भी, वहाँ पे समस्या है, बच्चों के लिए भवन नहीं है, तो उसका वहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए। चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनको देखना चाहिए, उनकी समस्या को समझना चाहिए। और क्योंकि वहाँ पे एक दो वर्षों से नहीं, कई वर्षों से इस तरह की समस्या चली आ रही है। ग्रामीण भी काफी परेशान है, वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए भी भवन नहीं है, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं। जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पंचायत ने जो भवन का निर्माण कराया था, जो आपने बताया कि आधा अधूरा निर्माण हुआ था, वो किस सन में हुआ था, कब हुआ था वो निर्माण? देखिएगा, इस संबंध में जो हमने पंचायत के जिम्मेदारों से जवाब मांगा तो वो जवाब भी नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि 2010 के समथिंग मानिएगा 10,000 के 2010 के बाद में निर्माण करवाया गया था, तो उसकी राशि निकाल ली गई थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। इस तरह के उनने कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ती हुई नजर आए मामले से कि वो राशि तो अब जमा भी करवा रहे हैं, जमा भी करवा दी गई है, वापस भवन बनेगा, लेकिन अभी स्थिति कुछ भी वापस देखा जाए वो शून्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तेज सिंह, आपके पास मैं फौरन वापस लौटूंगा, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है IND24 में। जी चंद्रशेखर जी, आपके क्षेत्र का ये मामला है, किस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो लगातार परेशान हैं, बिल्डिंग है ही नहीं, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस पर? अभी ये मामला मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया है, स्थानीय उनके पत्रकारों के माध्यम से। इसके हमने जांच के ऑर्डर किए हैं। ये मामला पूर्व का है, पहले कुछ मतलब बिल्डिंग यहाँ पर स्वीकृत हुई थी, किसी कारणवश वो बिल्डिंग नहीं बन पाई। इसको हम जांच में ले करके और इसको वरिष्ठ कार्यालय के जानकारी में लाएंगे और दोबारा प्रस्ताव बना करके भेजेंगे कि यहाँ पर यदि पहले स्वीकृत हुई है बिल्डिंग और उस पर कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोपों को लेकर के कोई रिकवरी चल रही है तो उसमें अभी समय लगेगा, तो क्यों ना यहाँ के लिए मतलब दोबारा प्रस्ताव बना करके हम भेजें कि यहाँ पर स्कूल जल्दी बनना चाहिए। चंद्रशेखर जी, वो क्या कारण थे जिसकी वजह से बिल्डिंग नहीं बन पाई? और हम जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। आपने बताया कि कुछ कारण थे जिसकी वजह से बिल्डिंग नहीं बन पाई, वो क्या कारण थे जिसके चलते बिल्डिंग नहीं बन पाई? नहीं, ये मामला कल ही मेरे संज्ञान में आया है स्थानीय संवाददाताओं के माध्यम से। अब चूंकि इस मामले को पूरी प्रकरण का पूरा अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। चंद्रशेखर जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, वहां सिर्फ बिल्डिंग की ही समस्या नहीं है, वहां पे और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे पेयजल की समस्या है। वहां पर ऐसा सुनने में आया कि बच्चे खुद अपना पानी लेकर के घर से आते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यदि बिल्डिंग जो पूर्व में स्वीकृत हुई थी, अगर बिल्डिंग सही तरीके से प्रॉपरली बन गई होती तो ये सारी सुविधाएं उसके साथ थी बिल्डिंग के साथ। चूंकि बिल्डिंग नहीं ऑब्जेक्शन में आ गई तो ये सारी सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम इस प्रकरण को हम जल्दी से जल्दी वरिष्ठ अधिकारियों की नॉलेज में लाने वाले हैं कि पूर्व प्रकरण का निराकरण होने में अगर समय लगता है तो कम से कम यहाँ पर मतलब आवश्यक रूप से मतलब एक नया भवन तो स्वीकृत किया ही जाए जी, ताकि अन्य जो सारी सुविधाएं हैं उसके साथ बच्चों को उपलब्ध हो सके। तो इस समस्या का समाधान होने में कितना समय लगेगा? देखिए, अब समय के लिए तो हम बताएं, हम तो पहले प्रस्ताव तैयार करके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे जी। और चूंकि ऐसा हमारा मानना है कि वरिष्ठ कार्यालय में प्रस्ताव जाएगा तो सर कार्रवाई भी जल्दी। समय के लिए हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि ये उच्च स्तर का मामला है। जी, चंद्रशेखर जी, ये जो समस्या है ये लंबे समय से बनी